लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। गोदी मीडिया आपको निरंतर कह रहा है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, किसान अपने घर को लौट रहे हैं, राकेश टिकैत गिरफ्तार हो जाएंगे, किसान आंदोलन पूरी तरह से टूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि किसान आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसकी वजह है राकेश टिकैत के आंखों में आंसू, जो आंसू भाजपा की सरकार की वजह से आए। और एक इंटरव्यू देने के दौरान आप सबने देखा कि राकेश टिकैत भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू भरा है। इसके बाद से जो किसानों का गुस्सा देश भर में भड़का है, किसान जो गुस्से में आए हैं और किसान आक्रोशित हुए हैं। अब किसान उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से, गांव से निकल चुके हैं। कल रात को वो निकल चुके हैं किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। वो किसान जो अभी तक अपने गांव में थे, अब वो भी किसान आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और कल रात को राकेश टिकैत के घर के बाहर जो उनके समर्थकों की भीड़ आई है, उनको भावुक होता देख के जब उन्होंने कहा कि मैं फांसी लगा लूंगा यहां पर, लेकिन ये आंदोलन नहीं टूटने दूंगा, तो पूरे किसान समर्थकों ने उनके घर को घेर लिया, नारे लगाए उनके समर्थन में और कहा कि हम साथ में जाएंगे वहां पर। ये वीडियो आप साइड में चल रहा है, देखिए। ये राकेश टिकैत का घर है। ये राकेश टिकैत के घर के बाहर रात का, देर रात का वीडियो फुटेज है कि कैसे उनके समर्थन में पूरे किसान जो थे वो खड़े हो गए और उन सब ने कहा कि हम कल अब बॉर्डर पे पहुंचेंगे और हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। जितनी गोलियां चलानी है चलाएं बीजेपी सरकार, हमारे ऊपर जो करना है वो हम देखेंगे। देखिए, आज तक ने लिखा भी है, टिकैत के आंसू बने टर्निंग पॉइंट। गाजीपुर के बवाल पर मुजफ्फरनगर में कल महापंचायत। जो पूरा का पूरा मामला है, जो उनके घर के ऊपर गए लोग सब, तो उनके भाई ने फिर उसको एड्रेस किया। जो बड़े भाई हैं और उनका राकेश टिकैत के बड़े भाई जो हैं, उनका नाम है नरेश टिकैत। नरेश टिकैत ने फिर पूरा संबोधित किया और कहा कि कल महापंचायत बुला रहे हैं, सारे किसान वहां चलेंगे। अब जिम्मेदारी सरकार की है, वो जो चाहे जो होगा उसके जिम्मेदार वो होंगे, लेकिन अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये पूरे मामले को। उनको भी सुन लीजिए आप कि कैसे इतना बड़ा समर्थकों का आज भी हुजूम किसानों के साथ है और किसान आंदोलन जिंदा है। नरेश टिकैत को सुनिए और ये भी क्या कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास करते भाई, सही बात। कानून पे इतना विश्वास नहीं करते। मैं कुछ है कोई अगनाज देख दो, तलवार खड़े ठाई रखी के न मारी दो, जांच होगी, जब गिरफ्तारी होगी भाई, मोनी बात होती। इसमें किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं है। सुन जाओ, किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं। कल को सुबह ही मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है, जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़की वहां चलना। दोस्तों, असल में क्या हुआ कि इन्होंने नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को बड़ा हल्का समझ लिया भाजपा ने, और ये मोदी सरकार भूल गई कि ये महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं दोनों। महेंद्र सिंह टिकैत वो थे जो चौधरी चरण सिंह के बाद अगर कोई किसान नेता माना गया है तो वो माने गए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित की थी किसानों के लिए, जिनकी बात को माना था मनमोहन सिंह जी ने। कांग्रेस की सरकार में बराबर में महेंद्र सिंह टिकैत जी को बिठा के बात की जाती थी। ये अंतर है कि आज राकेश टिकैत के ऊपर आप हमले करवा रहे हो, राकेश टिकैत पर आप एफआईआर कर रहे हो, उनको आप बंद कराने की कोशिशें कर रहे हो, साजिशें रच रहे हो। ये अंतर है कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में। कितना दुखद है, कितने अफसोस की बात है ये। वो फुटेज जिसके ऊपर लोग आज उत्तेजित हुए हैं, जो लोग भड़के हैं, जो किसान गुस्से में आए हैं, वो आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए जब राकेश टिकैत की आंखें भर आई थी बोलते हुए, जिसके बाद से ये पूरा आंदोलन टर्न हो गया और दोबारा किसानों के समर्थन के अंदर चला गया। ये था वो फुटेज, ये देखिए आप राकेश टिकैत। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, यहाँ से घर निकलो, हटो, आगे हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, लंबी एक मिनट रुक जाओ। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे, हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है, विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गाँव में फोन करो,
बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है। मरेंगे गोली चलवाओ, खाली नहीं करेगा स्थान। दोस्तों देखा आपने, एक पत्रकार हैं जिनका नाम सौरभ शुक्ला है। सौरभ शुक्ला ने लिखा था इस जो उनके घर के पास लोगों की भीड़ आई थी राकेश टिकैत नरेश टिकैत के घर के बाहर, तो सौरभ ने लिखा था राकेश टिकैत के रोने के बाद माहौल बदल गया है। मुजफ्फरनगर के गांव सिसोली में राकेश और नरेश टिकैत के घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जो किसान चले गए हैं वापस आने की बात कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे किसान वापस लौटने की बात कर चुके हैं। साथ में आपको मालूम है चंडीगढ़ के अंदर भी हंगामा हो गया। ये तो उत्तर प्रदेश की बात थी। चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच, जब पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ पे राकेश टिकैत के समर्थन में जींद चंडीगढ़ सड़क जाम, भिवानी से दिल्ली के लिए निकला जत्था। पंजाब हरियाणा से भी लोग आना शुरू हो गए हैं, जाना शुरू हो गए हैं, पहुंच रहे हैं और अब वो किसान आंदोलन इतना बढ़ जाएगा कि जिसकी कल्पना बीजेपी की सरकारों ने कभी की नहीं होगी। देखिए आगे लिखा भी है, जींद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर किसानों ने हाईवे को जाम किया है। किसानों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब ये गुस्सा रुकने वाला नहीं है। कृषि काले कानून मैं आपसे कह रहा हूं, अब इनको वापस लेने होंगे, क्योंकि जो किसानों की आंखों में आंसू भाजपा की सरकार ने दिया है ना दोस्तों, ये पूरे देश के किसानों को अब आंदोलित कर रहे हैं, पूरे देश के किसानों को एक कर रहे हैं। गोदी मीडिया लाख कह ले कि कोई किसान आंदोलन नहीं बचेगा, पर यह किसान आंदोलन अब और ज्यादा सख्त होगा और ज्यादा मजबूत होगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या मांग है? सिर्फ इतनी सी मांग कि 3 कृषि काले कानून जो हमारे फायदे के लिए लाए गए हैं उनको हमें नहीं चाहिए, वापस करो इनको। और दूसरी मांग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून में परिवर्तित करो। ये मांगे नहीं मान रही है मोदी सरकार और किसानों के ऊपर इतना जुल्म, इतना सितम कि राकेश टिकैत जैसे मजबूत नेता की आंखों में आंसू आ गए। इसके ऊपर भाजपा के अंधे समर्थक खुश हो रहे हैं। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र है, ये आपको समझना होगा। और हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं या हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि भविष्य के ऊपर असर डालेगा ये सब कुछ हमारी आने वाली पीढ़ी के। मेहरबानी करके अंधे मत बनिए, किसानों का समर्थन कीजिए, क्योंकि उनकी मांगे जायज हैं। और ये किसान, मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं उन किसानों को जो ठंड में जिनके पानी फेंका गया, जिन पे लाठी चार्ज किया गया, जिन पे आंसू गैस बरसाई गई, जिनको बदनाम किया गया, बेइज्जत किया गया, पूरे उनकी वजह से सिख समुदाय को बीजेपी सरकार ने बेइज्जत किया, बदनाम किया, अपमानित किया, वो आज भी अपने अधिकारों के लिए डटे हुए हैं। कुछ नहीं कर सकते तो उनके समर्थन में लिखिए कम से कम, जिससे कि माहौल उनके समर्थन में आए। ये कोई बड़ी बात नहीं है गोदी मीडिया के सहारे से उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए, ये बहुत दुखद है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन खत्म हो गया है, उनको ये वीडियो दिखाइएगा, बताइएगा कि राकेश टिकैत के, नरेश टिकैत के गांव से और पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे हरियाणा से और पूरे पंजाब से किसान के जत्थे अब जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर और अपने नेताओं के और अपने किसानों के साथ खड़े होने में। एक गैर राजनीतिक जो आंदोलन था उसको बदनाम करके बहुत ही बड़ी गलती करी है बीजेपी ने, उसको अपमानित करके बहुत बड़ी गलती की है, उस पर साजिशें रच के बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा अब ये भुगतते रहेंगे चुनाव हार के। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।